जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आप सभी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण से वीडियो में। और अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो शायद आप वो सारी चीजों से अनजान हो जाएंगे जो एसएससी ने आप तक पहुंचाई है, और उसके कारण हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाए, हो सकता है आपका मेरे भाई यहां पर जो है पेपर देते वक्त में पेपर कैंसिल हो सकता है, आप हो सकता है कि एसएससी से डिबार हो सकते हैं। ये बातें मैं नहीं, ये बातें कुछ इस प्रकार से ये नोटिस बयान कर रही है। पिछले कुछ समय के अंदर में एसएससी ने काफी कड़े कड़े कदम उठाए हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्क्राइब बन करके जा रहे थे किसी का पेपर देने, अगर उनका डिग्री जो बंदा है उसके बराबर का है या उससे ऊपर का है, वहां पर तो तुरंत बाद में एसएससी अपने डेटाबेस से निकालती है और उसके बाद में उनका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर देती है और उन लोगों को पेपर से डिबार कर देती है। इसके अलावा आपने देखा कि पेपर देते वक्त में जो लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, यहां पर तो सीसीटीवी के फुटेज के माध्यम से उनको पता किया जाता है और तुरंत वहां पर उनको नोटिस भी दिया जाता है कि भैया आप 3 साल के लिए डिबार हो चुके हैं, आप 5 साल के लिए डिबार हो चुके हैं, आपका पेपर कैंसिल होता है। ऐसी तमाम तरह के जो एक्शंस है वो एसएससी ने पिछले कुछ समय के अंदर में लिए हुए हैं। और अभी एक लंबा चौड़ा 30 से 32 पॉइंट का ये पूरा जो है ये नोटिस जारी करती है, जिसके अंदर में काफी सारी बातें वो बताती है जो मुझे लगता है कि आज के युवा, आज के कैंडिडेट को देखने की आवश्यकता है, स्पेशली जो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। बहुत ऐसी बातें इसके अंदर में उचित है और कुछ बातें ऐसी हैं जो अनुचित भी हैं, जो मुझे लगता है कि एसएससी को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए मेरे भाई यहां पर ये नोटिस पढ़ते हैं और इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि आपको ये सारी बातों को मानना है। सबसे पहला बात यहां पर ये शुरू करते हैं कि आपको जो है अब अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। पहले जो कमीशन कॉपी आपको मिलती थी यहां पर, अब वो नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड जो होगा वही आपका एक कमीशन कॉपी का काम करेगा। उसके ऊपर में कोई क्रीज ना हो, कोई फोल्ड ना हो, कोई मोड़ मारना हो, कोई गंदा ना हो वहां पे, ठीक है। उसी के ऊपर में साइन होगा, आपके रनिंग हैंडराइटिंग में इन्विजिलेटर का साइन होगा, उसको सबमिट कर लिया जाएगा। तो कोशिश करिएगा 2 से 3 प्रिंट आउट अपने एडमिट कार्ड के लेकर के आप जा पाए। दूसरा यहां पर यह कहा है कि आप अपने एडमिट कार्ड के साथ में ये सारे जो है फोटो वाले आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाओ, जिसमें कोई कोई फोटो होगा तुम्हारा और उसके साथ में उसका एक डेट ऑफ बर्थ में यहां पर मेंशन्ड हो। अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड नहीं है तो अपना 10th का मार्कशीट लेकर के जाओ, जो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का काम करेगा, और तब उसके आधार पर फॉर्म के डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट के डेट ऑफ बर्थ को मैच करके तब तुमको पेपर देने दिया जाएगा। अगर वो डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है तो तुमको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो यही बातें मेरे भाई यहां पर 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने कहा है। चौथा पॉइंट जो कि सबसे खतरनाक थोड़ा सा पॉइंट है और पहली बार ऐसा है कि भैया अब आप एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो हर एक बंदे के कंप्यूटर के ऊपर में एक कैमरा लगा होगा, वेबकैम जिसको कहते हैं। वो उसका काम खाली इतना होगा कि पेपर देने के दौरान बीच बीच में तुम्हारा कई बार वो फोटो लेगा और उस फोटो से ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा कि तुम ही पेपर दे रहे थे या नहीं, और दूसरी बात तुम कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे थे। क्योंकि बिहार और यूपी के कई ऐसे जिले हैं यहां पर जहां पर ऐसी फर्जीवाड़ा होता है कि एंट्री करते वक्त में कोई और बंदा एंट्री करता है, जिसका पेपर होता है वो एंट्री करता है, एग्जिट में भी वही करता है, लेकिन उसके जगह पर पेपर कोई और दे रहा होता है उसके सिस्टम पे बैठ करके, ठीक है। तो इसको मेरे भाई रोकने के लिए यहां पर यह किया गया कि जो कैंडिडेट का पेपर है मेरे भाई यहां पर उसका फोटो कॉन्स्टेंटली लेते रहा जाएगा और उसके बाद में पेपर वही देगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा नुकसान है जो इन्होंने ये सारी बातें कही है। इसमें यहां पर इन्होंने ये कहा है कि आप ठीक है पेपर दे रहे हैं दीजिए, उस समय आपका पूरा फेस दिखना चाहिए, मास्क वास्क नहीं होना चाहिए आपके चेहरे पे। बोलोगे गुरुजी इसमें नुकसान क्या है? नुकसान अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें नुकसान की बात यहां पर यह हो जाती है कि अगर मान लीजिए जब वो कंप्यूटर फोटो ले रहा है उस समय आपने लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ अंगड़ाई टाइप ही कुछ ले रहे हैं और वैसा फोटो लेकर के उसके आधार पर आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दे तो इसमें जेन्युइन बच्चे का नुकसान हो सकता है। देखिए हर बच्चा वहां चीट करने के उद्देश्य से नहीं जाता है, ठीक है। जिनके लिए जो चीटिंग कर रहे थे उनके लिए तो बहुत मतलब कड़ा कदम लिया गया और ये बहुत अच्छी बात है कि इससे थोड़ी सी पारदर्शिता आएगी, चीजें बेहतर होंगी, सिस्टम क्लियर होगा। लेकिन यहां पर बस मेरा एक छोटा सा कंसर्न ये है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है मेरे भाई यहां पर उसका नुकसान ना हो, तो थोड़ा इसके ऊपर में एसएससी बस ध्यान दे, बस इतना सा यहां पर कहना है, ठीक है। और जिस सिस्टम पर आप बैठे होंगे एंड में भी यहां पर एक बहुत क्लियर आपको फोटो जो है वहां पर दिखाना होगा, तो थोड़ा सा कैंडिडेट के लिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर का ये काम हो जाएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि पहले क्या था कि बच्चे को जो है वो ये फोकस होता था कि भाई मेरा टाइमर जा रहा है, मुझे जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये करने हैं, वो करने। अब उसके एक एडेड प्रेशर हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, मुझे कैमरे पे भी कॉन्स्टेंटली देखते रहना है, करेक्ट एक पोस्चर मेंटेन करके चलना है। तो पहला कदम है, अच्छा कदम मानता हूं, लेकिन इसके जगह पर कोई बच्चे को नुकसान ना हो गलत तरीके से, मतलब ऐसा ना है कि हाँ ठीक है किसी ऐसे देख रहा था, वो किसी चीज को देख रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था वो, और आप उसके आधार पर उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दो, ये नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो पॉइंट नंबर 5 पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए है, तो ये थोड़ा सा यहां पर ये देख लेंगे। 7 नंबर में मेरे भाई यहां पर ये कहा गया
गया कि जो लोगों ने आधार ऑथेंटिफिकेशन किया है बेहतर है। जिन्होंने ओटीआर में मान लीजिए ओटीआर नहीं किया, उसके जगह पर कोई और डॉक्यूमेंट मेरे भाई दिखा दिया, भर दिया, अपलोड कर दिया, तो वो वही डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएंगे सेंटर पे, नहीं तो पेपर नहीं देने दिया जाएगा। ये पॉइंट है। उसके बाद में यहां पर यह भी कहा गया कि एडमिशन जो तुम्हारा एडमिट कार्ड है उसके ऊपर यह देख लेना कि इन्विजिलेटर के साइन बाद में है कि नहीं, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो उसको भी नहीं माना जाएगा। 9 नंबर पॉइंट में यह कहा गया कोई बाथरूम ब्रेक अलाउ नहीं होगा, ठीक है, 2 घंटे से कम के पेपर में। और अगर तुम बाथरूम ब्रेक लेते हो तो फिर उसके बाद में तुम जाते वक्त में अपना बायोमेट्रिक करा के जाओ और आते वक्त में बायोमेट्रिक कराओ। तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई कैंडिडेट बाथरूम ब्रेक 1 घंटे के पेपर में लेगा, नहीं तो फिर वो सीरियस कैंडिडेट है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां पर 10 नंबर पॉइंट में यह कहा गया कि कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड चूंकि सबमिट होगा आपका, उसके ऊपर में कुछ भी मत लिखिएगा। जो उसका ऊपर में बारकोड होता है, देखिए मोड़िएगा मत ऐसे कि बारकोड में थोड़ा सा नुकसान हो जाए, बारकोड को स्कैन ना किया जा सके, नहीं तो मेरे भाई वैसे भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये बात आप यहां पर ध्यान रखिए, ये बात यहां स्पष्ट रूप में कहा गया, गंदा मत करिए उसको। तो कोशिश करिएगा 2-3 प्रिंटआउट्स आप एडमिट कार्ड के लेकर के जा सकें। उसके बाद मेरे भाई यहां पर कहा गया 12 नंबर पॉइंट में कि आप समय से पहले पहुंच जाइए, बाद में पहुंचिएगा तो पेपर नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। ये बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। पानी का बोतल आप ऐसा लेकर के जाइए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके ऊपर कोई डिजाइन ना हो, नहीं तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहां पर जो है पेपर खत्म होने के पहले कोई कैंडिडेट लीव नहीं कर सकता। खत्म होने के बाद में जब तक वहां का जो एग्जामिनेशन बॉडी है जो कंडक्ट करवा रही है वहां पे वो ना कह दे कि हाँ आप जा सकते हैं, आप बीच में मत जाइए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। कई बार कुछ साइन छूट जाते हैं, कुछ वेरीफाई करना होता है, तो वो काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप बीच में उठ करके नहीं जा सकते। 16 नंबर पॉइंट में इन्होंने यहां पर यह कहा है कि अपना कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जाम ओनली एट द वेन्यू स्पेसिफाइड इन द एडमिशन का सर्टिफिकेट। मतलब वही बात है कि जो एडमिट कार्ड पे जो तुम्हारा पता लिखा गया है, अगर उसी पते पर पहुंचोगे तो पेपर देने दिया जाएगा, किसी दूसरे सेंटर पे पहुंच गए तो नहीं देने। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं यहां पर नहीं है। उसके बाद में मेरे भाई ठीक है, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे डू नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन मोर देन वंस। यहां पे तो ये वही है कि एक पेपर को तुम 2 बार नहीं दे सकते, ऐसा हालांकि कोई करता नहीं है। ये प्रोहिबिटेड कुछ आइटम्स है कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके नहीं जा सकते, घड़ी लेके नहीं जा सकते, ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें लेकर के नहीं जा सकते। आपका पूरा जो है एंट्री करते वक्त में पूरा बढ़िया तरीके से स्कैनिंग किया जाएगा, मेटल डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। कुछ ऐसा आइटम पाया गया तो नहीं देने दिया जाएगा। जनरली लोग कड़ा पहन करके चल जाते हैं, लड़कियां नोजपिन पहन के चल जाती हैं, उस पर टेप मार देते हैं। अगर आप टेप हटा देंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो यहां पर लिखी गई हैं। इसी के साथ साथ मेरे भाई यहां पर साफ तौर पर एक पॉइंट और कहा गया है कि पेपर और पेन जो है रफ वर्क के लिए जो दिया जा रहा है उसके ऊपर में करना, एडमिट कार्ड के ऊपर में कोई रफ वर्क मत करना, नहीं तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यह भी पॉइंट कहा गया सारे एग्जामिनेशन लैब वीडियो सर्विलांस के अंदर में है, तो तुम अगर बात इधर करोगे तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो ऐसे ही आप सारे पॉइंट्स को जब देखते जाओगे तो 31 नंबर पॉइंट में ये बात जो है 30 नंबर में ये कहा जाता है कि अगर कोई कैंडिडेचर पेपर के दौरान शोरगुल करता है, न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, हल्ला क्रिएट करता है, फालतू का वहां पर जो है तमाशा क्रिएट करता है, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा सवाल यहां पर यह कि मान लीजिए कि मैं एक एस्पिरेंट हूं और पेपर स्टार्ट हो चुका है, मुझे रफ कॉपी नहीं मिलेगा, तो मैं तो वहां भागम भाग करूंगा ही करूंगा। अब ऐसे में भागम भाग करने में क्या आप मेरा पेपर कैंसिल कर देंगे? चलिए मानिए मैं एक कैंडिडेट हूं, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, बाकी सबका चल रहा है, टाइमर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं ऑफिशियल्स को बुला रहा हूं और वो मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं। क्या ऐसे केस में वहां पर शोर करना मेरा अनुचित है? क्योंकि मेरे भाई सीजल 2024 में यही हुआ। रुड़की का एक सेंटर था जहां पर बहुत धड़ल्ले से दिक्कत हो रहा था और कैंडिडेट्स ने इसके कैंडिडेट्स जो थे यहाँ पे कैंडिडेट जो थे उसके लिए उन्होंने आवाज उठाया, तो फाइनल जब रिजल्ट आता है तो उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है और बाकी सबका रिजल्ट पब्लिश होता है। फिर स्लॉट वाइज उनके यहाँ पर चीजों को एग्जामिन किया जाता है, इसमें सही कौन था, इसमें फर्जी कौन था, और तब उसके बाद रिजल्ट जो है डिले हो जाती है। इसमें क्या होता है, जेन्युइन कैंडिडेट को पीड़ा सहनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर एसएससी से ये कहना चाहूंगा कि अगर ये पॉइंट आप बच्चे को कह रहे हो ना कि न्यूसेंस क्रिएट ना हो, तो कृपया करके इस बात का आप भी ध्यान रखो कि वहां पर बच्चों को ऐसी कष्ट या पीड़ा ना देखने को मिले। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि 60 बच्चों के हॉल में एक इन्विजिलेटर होता है, एक रफ कॉपी देने वाला होता है, और जब नंबर 1 से वो देना शुरू करता है तो अंतिम तक जाते जाते 2-2.5 मिनट बीत जाते हैं, और ऐसे केस में बच्चे का भयंकर नुकसान हो जाता है। कई बार पेपर देते वक्त में बीच में रफ कॉपी की आवश्यकता, रफ पेपर की आवश्यकता पड़ जाए, तब तक उसको पहुंचते पहुंचते 30 सेकंड 1 मिनट का देरी पहुंच जाता है, और 1 मिनट 60 मिनट के पेपर में काफी होता है सारा चीज उलटफेर करने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखें कि प्रॉपर इन्विजिलेटर की संख्या हो, मेंटेन्ड हो, एक रेशियो मेंटेन्ड हो स्टूडेंट और इन्विजिलेटर का, ताकि हाँ 10 बच्चों के ऊपर में एक इन्विजिलेटर है, 20 के ऊपर में एक इन्विजिलेटर है, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
ठीक है। इसके अलावा यहां पर यह कहा गया कि अगर आपका सिस्टम काम नहीं करता है, वाईफाई काम नहीं करता है, हैंग कर जाता है, परेशान हो, तो ये आप जाकर के वहां पर जो इन्विजिलेटर है उनको बोल दीजिए और आप उनकी परेशानी को यहां बता दीजिए। अगर आप जेन्युइन है तो बाद में आपका कंसीडर किया जाएगा और आपका पेपर हो सकता है दोबारा करा ले, जो भी है वो रहे। बट मेरा यहां पर यह सवाल है, मैं खुद भी कई बार पेपर दे चुका हूं, मुझे तो यह कभी समझ ही नहीं आता, मैंने कभी तो एसएससी के इन्विजिलेटर देखे ही नहीं है। जो वहां पर लोग होते हैं ना, जो सेंटर के होते हैं, आईडी कार्ड लगा करके जो पेपर ले रहे होते हैं, भाई उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी एग्जाम की पहरेदारी आज वो कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता जो हम पेपर दे रहे हैं यहां पर वो कितने मिनट का पेपर है, वो क्या हमारी सहायता करेंगे, वो कैसे हमारी सहायता करेंगे। उनको बोलने जाओ ठीक है बेटा देख लो एडजस्ट कर लो, क्या हम एडजस्ट करने के लिए पेपर देने गए? तो जितना कड़ा नियम हमारे ऊपर में है, जैसे ये लग नहीं रहा कि मुझे एसएससी ऑफिस है, ऐसा लग रहा है पीएम ऑफिस है, तो उतना ही इंस्ट्रक्शन आप अपने इन्विजिलेटर्स को भी दो जो आपकी तरफ से गए हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर बात बच्चों की है। हमने देखा 1-1 मिनट 2-2 मिनट के चलते पूरा बच्चे का करियर खत्म हो जाता है। तो एसएससी से मेरी ये गुजारिश है कि जितना कड़ा पाबंद आप हमारे बच्चों के ऊपर में लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसी तरीके से जो पेपर वहां कंडक्ट कराते हैं उनके ऊपर में भी करें कि भैया बच्चे को परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप ये समझिए ना जरा, इस 31 पॉइंट पहले तो ये कहती है किसी तरह की दिक्कत आए तो परेशान मत हो, और दूसरे में यहां पर बोलते हैं कि कैंडिडेट आर एश्योर्ड दैट इन केस ऑफ डिसरप्शन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रीजन सच एज मेजर या माइनर टेक्निकल स्नैक, स्लो स्पीड या सर्वर से, ठीक है, तो यहां पर लूज टाइम विच दे आर, मतलब यहां पर जो है दे विल नॉट, मतलब यहां पर ये है ऑफ सर्वर एक्सेट्रा, दे विल नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस लूज एग्जामिनेशन टाइम टू विच दे आर इंटाइटल्ड। मतलब मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ऐसे इसे कहना चाह रही है कि भैया होगा, देखो मैं मानता हूं यहां पर कि सर्वर का इशू होगा, नेट का इशू होगा, ये इशू होगा, तुम परेशान मत होना, तुम घबराना मत। यहां पे कैसे नहीं घबराएगा बच्चा? उल्टा आप ये मेंटेन करके चलो ना कि सर्वर इशू हो ही ना, प्रॉब्लम वहां पर हो ही ना, क्योंकि ये देखने में लगता है कि ये सर्वर इशू है लेकिन उसके आड़ में चीटिंग हो रही होती है, उसके आड़ में बहुत सारी चीजें हो रही होती है। एक तो वेंडर ऐसे भी बदल रहा है, टीसीएस की जगह पे एडिक्विटी आ गया है, तो मतलब लोगों का विश्वास ऐसे ही टूट चुका है लगभग, यहाँ पे आप ये मान करके चलिए। दूसरा 500-600 किलोमीटर दूर यहाँ सेंटर दिया गया है, तो लोगों की हालत उसके पे ऐसे ही खराब है, ठीक है। और तीसरा, अब इतना गड़ा नियम आप ला करके दे रहे हैं वहां पर बच्चों को, ठीक है मैं मानता हूं यहाँ पर कि जो है आप एक क्लियर विजन के साथ में आए हैं, आप क्लैरिटी रखना चाहते हैं वहां पे, लेकिन सोचिए कि अगर इतने नियम सारे बच्चों पे लगे और सेंटर पे कुछ ना लगे तो क्या वहां पर ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने यहाँ पर अंतिम में कह तो दिया, कोई डाउट होगा, क्लैरिफिकेशन होगा तो हमारे नंबर पे संपर्क कर लो। आपने कभी अपना मेल खोल करके देखा है कितनी तरह की ग्रीवांसेस आती है और उसमें कितने सॉर्ट आउट होते हैं? मैं जब जब एसएससी ऑफिस जाता हूं, चेयरमैन साहब से कभी मिलना हो गया, कोई बात हो गई यहाँ पर बच्चों को लेकर के, या कभी ऐसे नॉर्मली हमने प्रोटेस्ट के दौरान में हमने कई बच्चों को भटकते देखा अपने हाथ में, 2-2 साल पुराना केस, 2.5 साल पुराना केस वहां पर कि सर ये वाले पेपर में हमारा रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया गया, बोला गया बताया जाएगा आएगा, और आज तक वो रिजल्ट नहीं आया। कभी आप उनकी भी फरियाद सुनिए, कभी उनके ऊपर में ही बात करिए। हर चीज ऐसा क्यों है कि बच्चे के ऊपर में ही इंपोज किया जाए? हर चीज ऐसा क्यों है यहाँ पर कि उसको दबाने की कोशिश किया जाए? कभी अपने सिस्टम को भी सुधारने की बात हो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी जिस तरीके से ये सेंटर को दूर भेजा गया ये कहीं पर उचित नहीं था, और इस तरीके से बैक टू बैक नोटिस लाना, पॉइंट लाना, ठीक है बच्चे हैं समझदार, उनको अपने करियर की चिंता है, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। बच्चा तो गलती नहीं करेगा। क्या एसएससी आप ये बात मानते हैं कि जो यहाँ पर सेंटर गलती करेगा उनका क्या हाल होगा? क्या आप ये इंश्योर करते हैं कि वहां के कीबोर्ड सही होंगे? क्या आप ये इंश्योर करते हैं कि वहां का माउस सही होगा? क्या आप यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि किसी बच्चे का पेपर खराब नहीं होगा, और अगर हुआ तो उसको दोबारा कोई मौका दिया जाएगा? अगर ये बातें आप इंश्योर करते हैं तो आप खुद समझिए, क्योंकि बच्चों के साथ अगर गलत हुआ तो वहां पर मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, कोई शिक्षक मुझे लगता चुप बैठेगा। जितने नियम आपने उनके ऊपर में लगाए हैं ये डबल और वापस भी पड़ सकता है, बस मैं इतना कहूंगा। बाकी बच्चों आप लोगों को ये सारे नियम को ध्यान में रखना है, अपने एंड से कहीं पर कोई गलती नहीं करनी है, अपने एंड से कभी भी किसी को भी मेरे भाई एक जो है मौका नहीं देना है कि कोई आपके ऊपर में उंगली उठा पाए, कहीं पर कोई आपके लिए जो है आपको कटघरे में खड़ा कर पाए। आपको ना चीट करना है पेपर में, ना बात करनी है, आपको पूर्ण ईमानदारी से आपको अपना पेपर देना है, और उसके ईमानदारी के बाद भी अगर आपके साथ में कोई गलत होता है तो आपके साथ में मैं खड़ा हूं, निश्चिंत होइए। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर में बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और बातें हम लेकर के आते हैं और उससे आपको अवगत कराते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन आपके पास में आ पाएगा, तभी आप सारी बातों से अवगत हो पाएंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।